का जो ब्राह्मण समुदाय के हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ सारे ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद हैं। लगभग 50 से अधिक सांसदों की पहुँचने की खबर है। अब कुछ ही घंटे के बाद यहाँ शुरू होगा उनका अभिनंदन कार्यक्रम। पूरी तैयारी है और कस्तूरबा गांधी मार्ग को भी पोस्टरों से पाट दिया गया है और यहाँ जय परशुराम के भी नारे लग रहे हैं। और हमारे साथ अभी डॉक्टर श्याम रघुनंदन और तिवारी साहब, आपका पूरा नाम? श्रीमान सुभाष। तो सुभाष तिवारी जी हैं, शर्मा जी हैं, तमाम लोग यहाँ तैयारी। जी क्या कहना चाहेंगे? जय परशुराम। सर जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और सबको पता है ब्राह्मणों को 75 साल के बाद भी हम लोगों को ना एजुकेशन में रिजर्वेशन है, ना अपना रेशन में रिजर्वेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है। फिर भी जितने भी ब्राह्मण भाई बंधु है अपना विद्या और संस्कार से बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे गर्व से ये कहना पड़ेगा, ब्राह्मणों में आज तक एक भी भिखारी नहीं है 75 साल में। जितने बावजूद भी जो कुछ भी हमारे साथ बातचीत हो रहा है, जो कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी एक भिखारी नहीं मिलेगा आपको, एक आतंकवादी ब्राह्मण में नहीं मिलेगा। हमेशा ब्राह्मण भाई लोग राजा से लेकर प्रजा तक मार्गदर्शक रहे, अपना हमेशा सही दिशा में समाज को और भाई बहनों को आगे बढ़ाते गए। दूसरी बात है, ब्राह्मण भाई हमेशा यदि सनातन धर्म का बारे में बात करें, सनातन क्या है? सनातन एक डिसिप्लिन लाइफ है। सनातन बहुत पुरातन है और 100% ब्राह्मणों का जो उन्होंने इसको अभी तक इतने सालों के बावजूद भी बचा के दिशा में रखा है। आज ब्राह्मण समाज ने आपका अभिनंदन किया है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे मान्यवर MP महोदय जी? देखिए, मैं कभी भी हमारे समाज के अपने भाइयों के साथ कभी भी बैठक में जाता हूँ तो मैं हमेशा उनसे मजाक की चीज़ कहता रहता हूँ। हम लोगों के पास लक्ष्मी जी का चाहे वरदान नहीं हो, सरस्वती जी का बड़ा आशीर्वाद है। और उनसे मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर सरस्वती जी का हम सभी का आशीर्वाद रहा है तो हम सबको पूरा प्रयास करें और विशेष रूप से आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। शिक्षा ही एक चीज़ है जो आपसे कभी भी कोई छीन नहीं सकता, चाहे कुछ भी इस देश की राजनीति में होता दिखे आगे, कुछ हमारे लिए ठीक हो या ना हो, शिक्षक जब तक हम होंगे हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमेशा इस देश को, हमारी संस्कृति को। कहना चाहेंगे आज ब्राह्मण सांसदों का सम्मान किया जा रहा है और काफ़ी सांसदों के आने की सूचना है और आप मुंबई से चलकर, पुणे से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। पूरा परिचय देकर 2 शब्द। मैं महेश कुलकर्णी, पूना महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी से बचपन से ही जुड़ा है। प्रदेश कार्य समिति में काम करने का निभाया दायित्व है मेरे पास में। ब्राह्मण समाज के संगठन का मैं मेंबर हूँ और इस कार्यक्रम में इसलिए आया है कि समाज हेतु, जो समाज के हेतु आज सामाजिक स्तर पर देश में जो कुछ चल रहा है तो ब्राह्मण समाज कभी भी पीछे नहीं है। तो उससे ही ज़्यादा ये समाज का हेतु अच्छा का गोविंद कुलकर्णी जी ने उठाया और समाज के प्रश्न आज संसद में होना चाहिए। सामाजिक संगठन से जो कुछ ये दायित्व निभा रहा है वो गोविंद जी के पीछे हम हमेशा रहने वाले कार्यकर्ता हैं। तो क्या ब्राह्मणों को उचित राजनीतिक भागीदारी मिल रही है? राजनीति तो पहले से ही थी, आज भी है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन सारे समाजों को लेकर जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर जा रहा है और सब समाज का, सबका साथ सबका विकास, ये सबको, ये समाज के लिए वो निभाते रहे और प्रधानमंत्री देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए कई लोग झूठा प्रचार करके उसका नेगेटिव वातावरण करके उन्होंने मोदी जी की खराब वातावरण किया और सामाजिक हेतु से यहाँ के कुछ गड़बड़ी के मामले कोई विरोधी पक्षियों ने किया, ये गलत है। इसलिए समाज का हेतु हमारा ब्राह्मण समाज का भी है और भाजपा के भी रहेगा कि समाज हेतु जो कुछ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उसका सम्मान होना चाहिए। इसलिए सामाजिक हेतु से जो संगठन ने निर्णय लिया है, गोविंद जी ने प्रदेश केंद्र स्तर से
ये संगठन का काम करने वाले अच्छे कार्य समिति बनाई है, उस सपोर्ट के लिए हम यहाँ दिल्ली पहुँचे हूँ बस। और वो सम्मानीय सदस्य, संसद सदस्य जो कुछ सम्मान लेने यहाँ पहुँचे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। आप लोग कहाँ से आए हैं इस सम्मेलन में ब्राह्मण महासभा के? बोलिए चंद्र साहब। हमें जो मौका मिला है यहाँ पहुँचने का, वैसे तो मैं देहरादून रहता हूँ, बट आवास और कई जगहों पर है। और तो क्या ब्राह्मणों को राजनीतिक हिस्सेदारी उचित मिल रही है? देखिए, हिस्सेदारी तो बिल्कुल भी उचित नहीं मिल रही है। हाँ। उसकी वजह ये है कि ब्राह्मण कम्युनिटी जो समाज को दे रहा है और जो उसे वापस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और दूसरा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट ये है कि ब्राह्मणों ने हमेशा से त्याग किया है, लोगों के लिए काम किया है, लेकिन समाज के एक सर्टेन सेक्शन में उनके प्रति जो द्वेष पैदा किया जा रहा है, वो हम लोगों के लिए एक बड़ा थ्रेट है और उस थ्रेट को दूर करना हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आज हमने उस थ्रेट के प्रति, उस खतरे के प्रति अगर हम आगाह नहीं हुए तो हमारा अस्तित्व खतरे में आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस विद्वेष को दूर करें और यही हमारा सबसे परम लक्ष्य है। जी मैडम, आप लोग कहाँ से आई हैं? यूपी से। क्या शुभ नाम आपका? तो क्या कहना चाहेंगे आज ब्राह्मण महासभा के द्वारा सांसदों का सम्मान ब्राह्मण समुदाय के? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है ना कि हम लोग भी एक हैं, सारे लोग एक साथ एक मंच पे सारे लोग दिख रहे हैं, क्योंकि आप जरूरी है। जी आप कहाँ से आई मैम? जी शुभ नाम आपका? ज्योत्सना जी। जी आप पूरा परिचय दीजिए अपना एक बार। मेरा नाम संजय चंद्रा है, मैं समाज सेवी हूँ और कॉर्पोरेट को हेड करता हूँ। मेरी खुद की बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। Today we are assembled here for ABBM Akhila Bharatiya Brahman Mahasangh ka parliament members and ministers felicitation. So it is a grand function and grand success function is going to be held from 5:30 to 8, and we are very honored to be in this function. I am the secretary from the ABBM Chennai and Tamil Nadu State's secretary, and it is purely for the Sanatan Dharma we are going to conduct, and I wish all the parliament members and the ministers who have done an excellent job, and we are going to felicitate them in our place. Thank you very much. अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का उद्योजकता विकास जो विभाग है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा जो नवनिर्वाचित एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की यह धारणा है कि अलग अलग ब्राह्मणों के उत्थान के लिए राजनैतिक जो जिम्मेदारी है ब्राह्मणों की, वो कुछ लोगों में लेना चाहिए और जो मुख्य प्रवाह है उसमें ब्राह्मणों की हिस्सेदारी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हो जाए, तो उससे ब्राह्मणों का जो आत्मसम्मान है वो बढ़ता जाए, उनकी प्रगति होती जाए। इसके लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ। जय श्री राम।